हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग करेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याओं का हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज जो हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, और इसकी आज ये पहली क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पहला जो पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। घात को हम डिग्री भी कहते हैं। तो बहुपद की जो भी अधिकतम घात होता है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, x³ + 3x² माइनस 7x + 2। इसमें अधिकतम घात क्या है? तो इसमें अधिकतम घात है 3। अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 3 है। तो इस बहुपद का जो घात आएगा, इस बहुपद का घात यानी डिग्री जो आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें कि x⁵ माइनस 3x + 8, इस बहुपद की घात क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछेगा, इस बहुपद की घात है, बहुपद का घात है, तो बहुपद की घात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो भी बहुपद का अधिकतम पावर होता है उसी को हम घात कहते हैं। तो इसका अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात है 5। तो ये बहुपद की घात होगा 5। ये है आपका आंसर। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे में 3y² माइनस 8y⁴ माइनस 3y + 8। इसमें पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद का अधिकतम घात होगा, वही कहलाता है बहुपद की घात। तो अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात यहाँ पे है 4 है। तो बहुपद का जो घात हो जाएगा, बहुपद की घात यानी डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री होगा 4। क्या क्लियर है पॉइंट? बहुपद की घात वह होगा जो दिए गए बहुपद में अधिकतम पावर होगा, वही कहलाएगा बहुपद की घात। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। और यकीन मानिए कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। कोई सा भी बहुपद देगा, पूछेगा कि बहुपद में घात क्या है, कितना है बहुपद का घात। तो जो भी अधिकतम पावर होगा वही कहलाता है बहुपद की घात। क्या क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुपद की प्रकार, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होगा तो कहलाता है रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तो 1 हो तो कहलाता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ये x + b, ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा, एग्जाम्पल 1 की बात करें तो रैखिक बहुपद क्या होगा? तो अधिकतम घात क्या हो? तो 1 हो। जैसे में 3x + 1, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। 8y - 3, ये सब क्या है? एक रैखिक बहुपद है। 3 में 3x, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। माइनस -8y, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इन सभी बहुपद का जो अधिकतम पावर है वो 1 है। क्या है? तो अधिकतम पावर क्या है? 1 है। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो तो कहलाता है रैखिक बहुपद।
क्या क्लियर है? दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तो 2 हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तो 2 हो, तो कहलाता है द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इसका व्यापक रूप। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा 3x² प्लस 8x माइनस 3। ये क्या एक द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो 8x² माइनस 4, ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? तो 2 है। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3, 7y² माइनस 8, ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका भी जो अधिकतम घात है बहुपद में 2 है। तो इस तरह के बहुपद को हम कहेंगे द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तो 2 हो, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या क्लियर है दोनों पॉइंट? रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद क्लियर है। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होगा जिसका अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? तो 2 हो जाए। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आगे है त्रिघात बहुपद। क्या है? तो त्रिघात बहुपद। एक मिनट। अगला क्या है? त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? तो 3 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। और इसकी व्यापक रूप की बात करें तो क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और इसमें एबीसीडी क्या होता है? ये जो व्यापक रूप में एबीसीडी जो लिखा हुआ है, एबीसीडी का जो मान होता है एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या होता है। ए और बी क्या है? एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो एबीसी जो होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यह सब एक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या हम लोग पिछले चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाए? जैसे इस प्रकार कुछ बहुपद देगा 3x³ माइनस 8x² प्लस 6x माइनस 10। तो इसमें जो है कि अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात है 3, तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। कुछ इस प्रकार भी दे सकता है 8y³ माइनस 6x², इससे भी हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? तो अधिकतम घात है 3, तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अगला एग्जाम्पल है 10x³ माइनस 15 15x² माइनस 20x प्लस 100। ये भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम मान जो है कि अधिकतम पावर कितना है? 3 है, तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो क्या क्लियर है पॉइंट? बताओ यार, क्या क्लियर पॉइंट है? त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? तो अधिकतम घात 3 होगा, तो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में।
अगला पॉइंट है बहुपद के पद। बहुपद का पद, इसमें पढ़ना है एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। कितना? एक पद हो तो कहलाता है एक पदी बहुपद। इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा द्विपदी बहुपद में होगा दो पद होगा। कितना? तो इसमें दो पद होगा। और त्रिपदी बहुपद में होगा तीन पद होगा। कितना? तो इसमें होगा तीन पद होगा। तीन पद। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसमें हो जाएगा 3x, 4y -3y -10x, ये सब जो है कि सब में एक पद है। इसमें केवल एक पद है, एक पद है, इसमें भी एक पद है, एक पद है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहेंगे एक पदी बहुपद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर में 10x²। इसमें भी कितना? एक पद है, तो कहलाएगा एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो। द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा 3x+2। ये क्या है? एक द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें एक और दो, दो पद हैं। और देखो एग्जाम्पल 8y -10, इसमें भी दो पद है तो कहलाएगा द्विपदी बहुपद। और हो जाएगा y² -3, ये भी क्या है? एक द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें भी दो पद है, एक और एक, दो पद है तो कहलाएगा द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद में क्या हो जाएगा? तो इसमें तीन पद होगा। कितना? तो इसमें होगा तीन पद, जैसे x² + 4x - 3, इसमें कितना? तीन पद है तो कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। क्या क्लियर है? तो ये था कुछ आज का बेसिक पॉइंट चैप्टर 2 के, जो कि चैप्टर 2 बनाने के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यकीन मानो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बनते हैं इस बेसिक पॉइंट से। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।